यहाँ एक घर बेचने वाली ब्रोकर एक फैमिली को घर दिखाती है। उस फैमिली का हेड फ्रैंक और उसकी वाइफ मेलेनी वो अपने दो बेटों के साथ आते हैं। एक होता है फुलटन और दूसरा केविन। घर पुराना खंडर लग रहा था। घर का सामान भी किसी पुराने जमाने का होता है। फ्रैंक केविन को घर देखने के लिए घर में बुलाता है। बाप बेटे दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं करते। केविन घर आते हुए ऊपर खिड़की पर किसी को देखता है। वो ऊपर आता है। ऊपर एक तरह से स्टोर रूम होता है। केविन वहां से बाहर का नजारा देखता है। फिर उसको आवाज आती है। वहां उसका कमीना भाई फुलटन होता है। दोनों भाइयों को यकीन होता है कि वो इस पुराने हवेली में नहीं रहेंगे, लेकिन फ्रैंक को घर मार्केट से काफी सस्ता मिल रहा था। वो अपने घर का सामान शिफ्ट करते हैं। रात को पूरा परिवार साथ में बैठते हैं, लेकिन सभी लोग फोन में लगे रहते हैं। इसलिए फ्रैंक उनका मूड ठीक करने के लिए गाना लगाता है और डांस करता है, लेकिन केविन को ये मंजूर नहीं था। वो खुशी को दुख में बदल देता है। केविन फ्रैंक के बिजनेस के बारे में जिक्र करता है जो फ्लॉप हो गया था और अपने होमटाउन छोड़कर उन्हें यहाँ आना पड़ा था। सब दुखी होते हैं। रात में केविन को ऊपर से आवाज आती है। वो ऊपर स्टोर रूम में जाता है अकेला। उसके अंदर बहुत गर्स होते हैं। जो अकेला ऊपर गया उसके पास एक बॉल आती है। फिर अचानक उसके सामने एक भूत आता है केविन को डराते हुए, लेकिन केविन भूत को आते हुए वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है और भूत पर हंस देता है। केविन को हंसता हुआ देख भूत को अपने आप भूत होने पर शर्मिंदा होता है और वो वहां से भाग जाता है। केविन के घर में शिफ्ट होने से कई साल पहले उस घर में एक फैमिली रहा करती थी। भूत उनको ऐसा डराता है कि वो औरत अपने बच्चों को 90 में लेकर भागती है, लेकिन ये चपड़ गंजू उस भूत पर हंस देता है। केविन कॉलेज जाता है और भूत पर रिसर्च करता है। वहाँ जॉय आती है, केविन की पड़ोसी। केविन अपने भाई फुलटन के साथ घर आता है। मेलेनी को पता चलता है कि फुलटन ने केविन को कार में नहीं पैदल स्कूल भेजा था, इसलिए वो फुलटन का फोन ले लेती है। केविन वापस स्टोर रूम में जाता है। वहाँ वो भूत को बुलाता है, लेकिन वो भूत नहीं आता। वो आता भी क्यों? अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। लेकिन केविन उसको गाना गाकर बुलवाता है। अजीब बात है कि वो भूत वहां आ जाता है। फिर वो केविन को डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं डरता। केविन भूत को बैठकर बात करने को कहता है। वो भूत बात नहीं कर पाता, वो गूंगा होता है। केविन भूत से उसकी मौत और कितने सालों से यहाँ कैद है उससे पूछता है, लेकिन भूत को ये कुछ भी याद नहीं होता। उसको अपना नाम भी याद नहीं होता। भूत के शर्ट पर अर्नेस्ट नाम लिखा होता है। केविन को लगता है कि यही उसका नाम है। वहाँ फुलटन आता है। अर्नेस्ट गायब हो जाता है। फुलटन केविन का फोन मांगता है। वो ना देने पर उन दोनों का झगड़ा होता है। अर्नेस्ट फुलटन को धक्का दे देता है और फुलटन वहाँ से भाग जाता है। केविन इस बात से खुश रहता है कि उसकी भी कोई मदद करने आया है। केविन यूट्यूब पर डॉक्टर लेस्ली का वीडियो देखता है। डॉक्टर लेस्ली भूतों पर रिसर्च करती है। तभी केविन देखता है कि फुलटन ने उसके फ़ोन में अर्नेस्ट का वीडियो देख रखा है। दोनों झगड़ने लगते हैं। वहाँ फ्रैंक आता है। फुलटन उसको वीडियो दिखाता है। उसको यकीन नहीं होता और अपने दोनों बेटों से इसके बारे में उसकी माँ से पता ना चले, इसलिए दोनों से वादा करता है और केविन से वो वीडियो भेजने को कहता है। केविन वीडियो भेजता है। फ्रैंक उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करता है उससे पैसे कमाने के लिए। वीडियो को 1000 व्यूज़ मिलते हैं। किसी को भी यकीन नहीं होता, इसलिए दोनों बाप बेटे ऊपर स्टोर में जाते हैं अर्नेस्ट का वीडियो बनाने के लिए। वहाँ केविन आता है। केविन अर्नेस्ट को बुलवाता है। अर्नेस्ट वान के सामने आता है। फ्रैंक उसका वीडियो बनाने लगता है, लेकिन वहाँ मेलेनी आ जाती है। वो अर्नेस्ट के आर पार हो जाती है। किसी ने उसको वीडियो भेजा था। मेलेनी उसके पीछे अर्नेस्ट को देखती है और वो डर जाती है। फुलटन उस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर देता है। कुछ ही देर में लाखों व्यूज हो जाते हैं। मेलेनी ये सब बंद करने को कहती है, लेकिन फ्रैंक समझाता है कि वो पैसे कमाना चाहता है, इसलिए मेलेनी भी कुछ नहीं कर पाती। वीडियो बहुत वायरल हो जाता है। सब लोग उसके बारे में बात करते हैं और मेलेनी का मीम्स बनाने लगते हैं। काफ़ी लोग अर्नेस्ट के दीवार पर जाने का वीडियो चैलेंज करते हैं और कुछ लोग तो भूतों को भी एक कम्युनिटी देने की मांग करते हैं। फ्रैंक का वीडियो लेस्ली देख लेती है और वो CIA के डायरेक्टर लेस्ली से मिलती है और वो अर्नेस्ट के बारे में बताती है। वो अपने अधूरे प्रोग्राम को वापस शुरू करने को कहती है, जो 20 साल पहले लेस्ली भूतों को पकड़ने के लिए उनको कैद करने का प्रोग्राम बनाती है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता। लेस्ली को उस पर यकीन नहीं होता। फ्रैंक के घर के बाहर कई सारे लोग आते हैं। न्यूज़ रिपोर्टर्स फ्रैंक का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अब फ्रैंक काफ़ी फेमस हो चुका है। उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। यहाँ केविन अर्नेस्ट की याददाश्त वापस लाने का रास्ता ढूंढता है। घर के बाहर भीड़ देख दोनों हैरान होते हैं। इससे केविन किसी भी तरह अर्नेस्ट को मुक्ति दिलवाना चाहता है। केविन लाइब्रेरी में अर्नेस्ट की जानकारी निकालने की कोशिश करता है। वहाँ जॉय आती है। जॉय एक हैकर की तरह अर्नेस्ट की कुंडली निकालती है। वो घर के बारे में ढूंढती है। उनको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। केविन के घर जूडी नाम की महिला आती है। वो एक फेमस TV प्रोग्रामर होती है।
वो वहाँ एर्नेस्ट का इंटरव्यू लेना चाहती है। यहाँ केविन एर्नेस्ट को भूतों की फिल्म दिखाता है और कैसे उसको लोगों को डराना होगा। वहाँ फ्रैंक आता है, वो एर्नेस्ट को बुलाने को कहता है। घर में इंटरव्यू का माहौल होता है, सब एर्नेस्ट का इंतजार करते हैं। घर की दीवार में दरार आने लगती है, सब टूटने लगता है। वहाँ एर्नेस्ट दीवार से आता है और सबको डराने लगता है। फिर वो जूडी के पास उल्टा होकर जाता है और उसके सामने अपने चेहरे से आंखें निकाल कर उसको डराने लगता है, जिससे जूडी खिड़की से कूदकर भाग जाती है। फ्रैंक गुस्से में होता है क्योंकि वो चाहता था कि इंटरव्यू में वो एर्नेस्ट की सास बहू वाली इंटरव्यू देने, लेकिन वहाँ कंजरिंग वाला माहौल बन चुका था। फुलटन जूडी का वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, जिससे 6 मिनट्स में 30 लाख व्यूज चले जाते हैं। यहाँ लेस्ली से मिलने रेस्ली आता है। जॉय केविन को बताती है कि एर्नेस्ट नाम का कोई और ही आदमी है, वो जिंदा है। वो आदमी एक बार शॉप का ओनर हुआ करता था। फ्रैंक वीडियो के बाद और भी फेमस हो जाता है। लेस्ली फ्रैंक के घर आती है। केविन जॉय को एर्नेस्ट से मिलवाता है। वो एर्नेस्ट को छूने की कोशिश करती है लेकिन नहीं छू पाती, लेकिन एर्नेस्ट उसको छू सकता है। दोनों एर्नेस्ट को वहाँ से बाहर ले जाना चाहते हैं। एर्नेस्ट कभी भी घर के बाहर नहीं गया था, वो डरने लगता है। यहाँ लेस्ली फ्रैंक को बताती है कि भूत कितने खतरनाक होते हैं। वो अपने काम के बारे में बताती है, लेकिन फ्रैंक उसको घर से बाहर निकलने को कहती है। लेस्ली के पास और कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ एर्नेस्ट घर के बाहर जाता है। बाहर खड़े लोग उसको देख लेते हैं और उनका पीछा करते हैं। एर्नेस्ट कुत्तों के भी डराता है, भागते हुए एक ऑफिस में घुसता है और एक टैटू की दुकान में जाता है। केविन और जॉय बार में जाते हैं और पहले ओनर एर्नेस्ट के बारे में पूछते हैं। दीवार पर पहले वाले ओनर्स की फोटोज होती हैं, उनमें से एर्नेस्ट की तस्वीर होती है। वो उनको उसका एड्रेस देती है। तीनों पार्क में जाते हैं। केविन और जॉय असली एर्नेस्ट से मिलने की सोचते हैं। वहाँ एक बच्ची झूले पर खेलती है। एर्नेस्ट उसके पास जाता है, उसको कुछ याद आता है और बच्ची को जून कहता है, लेकिन बच्ची डर जाती है। वहाँ कई सारे लोग उसका वीडियो बनाते हैं। वो वीडियो लेस्ली को मिलता है। लेस्ली उससे वारंट निकालती है और रात में फ्रैंक के घर CIA एजेंट्स को भेजती है। वहाँ लेस्ली भी आ जाता है, वो सबको पकड़ लेता है, लेकिन केविन एर्नेस्ट को जॉय के साथ फुलटन की कार में बाहर ले जाता है। वो असली एर्नेस्ट को ढूंढते हैं। दूसरे दिन केविन एक पेट्रोल पंप के पास जाता है। वो अंदर शॉप में जाता है। वहाँ देखता है कि टीवी पर फ्रैंक की न्यूज़ में वीडियो चल रहा है। बाहर 2 पुलिस ऑफिसर एर्नेस्ट को देख लेते हैं। एर्नेस्ट शॉप में आकर केविन को पुलिस के बारे में बताता है। अंदर एक ऑफिसर आता है। एर्नेस्ट उसकी गन ले लेता है। बाहर जॉय दूसरे ऑफिसर की गोटियां तोड़ देती है और तीनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन पुलिस उनका पीछा करती है। एर्नेस्ट एक कार में जाकर कार को खराब कर देता है और वो कार से तेजी से भागते हुए जाते हैं। उनका एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन वो बच जाते हैं। यहाँ घर पर CIA केविन के परिवार को अपने सामने रखते हैं। उनके पास से उनका फ़ोन भी जब्त कर लेते हैं। मेलेनी आइडिया से अपना फ़ोन ले लेती है और केविन से बात करती है और उसको जो वो चाहे वो करने को कहती है। लेस्ली केविन के बारे में पूछती है, लेकिन मेलेनी कुछ नहीं बताती। वहाँ बार की ओनर आकर लेस्ली को सब बता देती है। यहाँ एर्नेस्ट ओयो से एक रूम की चाबी ले लेता है। केविन और जॉय वहीं रात गुजारते हैं। दूसरे दिन वो एर्नेस्ट के घर जाते हैं। वहाँ एर्नेस्ट नाम का एक बूढ़ा आदमी होता है। वो अपनी वाइफ के साथ रहता है। वो आदमी केविन को पहचान लेता है। बूढ़ा आदमी एर्नेस्ट का नाम बताता है। उसका असली नाम रॉबिन होता है। उसकी एक बेटी भी होती है। उसकी वाइफ बेटी को जन्म देते हुए मौत हो जाती है। बीवी की मौत की वजह से वो पीने लगा और अपनी बेटी का ख्याल भी नहीं रख सका। एक दिन वो एर्नेस्ट के घर अपनी बेटी जून को उनके पास रखकर वहां से भाग जाता है। वहां एर्नेस्ट आता है, लेकिन बाहर CIA वाले आ जाते हैं। वो जॉय को पकड़ लेते हैं और एक मशीन से एर्नेस्ट पर हमला करते हैं। एर्नेस्ट अपने आप को उनके हवाले कर देता है। लेस्ली केविन को उसके परिवार के पास छोड़ती है। यहाँ लेस्ली एर्नेस्ट को एक इनविजिबल दीवार के रूम में रखती है। वो वहाँ से नहीं भाग सकता। एर्नी लेस्ली को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। लेस्ली वहाँ दूसरे लोगों को अपने साथ लाता है और लेस्ली के हाथ से सारा कमांड लेकर उनको एर्नेस्ट का कमांड दे देता है। केविन एर्नेस्ट के बारे में सोचता है। वहाँ फ्रैंक आकर उसको अपनी गलती की माफ़ी मांगता है। यहाँ एर्नेस्ट पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। एर्नेस्ट को याद आता है कि वो अपनी बेटी के साथ एर्नेस्ट के घर गया था। वहाँ एर्नेस्ट की वाइफ जून को अपने साथ ले गई और पीछे से एर्नेस्ट उस पर हमला करता है और उसकी बॉडी पर अपना शर्ट पहनाता है और उसको वहीं पर दफनाता है। गार्ड्स उस पर हमला करने लगते हैं। वहाँ लेस्ली आकर उसकी हेल्प करती है और एर्नेस्ट को वहाँ से भगाती है। एर्नेस्ट भागकर एक कैब से केविन के घर जाता है। यहाँ केविन को आवाज़ आती है। वहाँ एर्नेस्ट बूढ़ा आदमी होता है। वो बताता है कि उसको बच्चे नहीं होने वाले होते हैं, इसलिए उसकी वाइफ अपनी बहन की बेटी यानी रॉबिन की बेटी चाहती थी।
उसके कहने पर ही उसने रॉबिन को मार डाला था। गिलास टूटने की आवाज़ फ्रैंक सुनता है और वो बाहर आता है। एर्नेस्ट केविन को पकड़ लेता है। वो किसी तरह से उस पर हमला करता है और वो भाग जाता है। एर्नेस्ट फ्रैंक पर हमला करता है। केविन स्टोर रूम में जाता है। वहाँ वो एर्नेस्ट पर हमला करता है, लेकिन एर्नेस्ट उसको मारने से पहले वहाँ रॉबिन आकर उसको बचा लेता है। वहाँ फ्रैंक आता है। एर्नेस्ट केविन को मारने की कोशिश करता है। फ्रैंक एर्नेस्ट को खिड़की से बाहर फेंक देता है और उसकी मौत हो जाती है। लेस्ली केविन से रॉबिन के बारे में पूछता है। केविन बताता है कि उसका बदला पूरा हो चुका था, उसको मुक्ति मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्रैंक रॉबिन से उसकी बेटी जून से मिलवाता है। जून अपने पिता को छूती है। रॉबिन को जून अपनी बेटी के साथ बिताए हुए हर पल याद आते हैं। रॉबिन केविन के साथ होता है। रॉबिन की आत्मा दूसरे दुनिया में जाने लगती है, लेकिन केविन ये बात लेस्ली को नहीं बताता। केविन अब वो घर छोड़ देता है और दूसरी जगह शिफ्ट होने लगते हैं। केविन और जॉय रिलेशनशिप में होते हैं। स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।